देखिए, जिंदगी का तो फलसफा यही है कि कभी खुशी तो कभी गम। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन जो है वो अनलॉक होने लग गया है। मुश्किलें तमाम हैं, लेकिन मुश्किलों के बावजूद जिंदगी आगे बढ़ती है एंड विद अ स्माइल ऑन योर फेस। तो लॉकडाउन की पहली आपको दिखाते हैं सितारों वाली शादी, यानी हम बात कर रहे हैं मनीष सिंघानिया और संगीता की। जी हाँ, इनकी लॉकडाउन वेडिंग का एक नज़ारा देखिए। कोरोना काल में लो जी लो आ गई एक खुशखबरी, बैंड बाजा बारात यानी कि शादी की। जी हाँ, यहाँ पर मनीष राय सिंघानिया दूल्हा बने हैं तो उनकी दुल्हन बनी है संगीता चौहान। कोरोना काल में किसी सेलिब्रिटी की ये पहली शादी हो रही है। क्या दिन होते थे वो जब अपनी शादी में दुल्हन को मौका मिलता था खूब सजने संवरने का। कम से कम 2 पार्लर वाले तो आती थी दुल्हन को तैयार करने, लेकिन आज का वक्त बदल गया है। कोरोना काल में दुल्हन को खुद से ही तैयार होना पड़ रहा है, सजना संवरना पड़ रहा है। या दैट वाज चैलेंजिंग बाय द वे कि मैंने खुद ही अपने बाल मेकअप सब कुछ खुद ही से किया था। एंड बाकी तो ड्रेस जैसे आप देख रहे हैं, मेरी डिज़ाइनर दीदी ने मेरे लिए ड्रेस बना दी थी, बकरी दीदी नाम है उनका। सो शी इज़ बीन वेरी स्वीट, और जैसा मुझे चाहिए था सिंपल एंड नाइस एंड हेवी, वैसा उन्होंने सबका अच्छा बैलेंस बना के मुझे दे दिया। अब क्या क्या अरमान थे, बैंड बाजा होगा, बारात निकलेगी, दूल्हे राजा आन बान शान के साथ अपनी दुल्हनिया को ले आएंगे, लेकिन कोरोना ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब कोरोना का कहर चल रहा है तो क्या जिंदगी को जीना भी तो है, और वो भी खुशहाली के साथ। फिर क्या मनीष और संगीता ने फैसला किया कि हम इस कोरोना में ही शादी करेंगे, और देखिए सही मुहूर्त निकालकर वो गुरुद्वारे में अपनी शादी भी कर रहे हैं। क्रेजी यार, बिकॉज जिंदगी में इतनी ऑन स्क्रीन शादियाँ की है, सारे ये सब रिचुअल्स बहुत आसान थे। जहाँ पे सिंदूर हाथ में आया, जो हाथ कांपने लग गया, मेरे को जयती मैम की याद आ गई। वो कभी टीका यहाँ नहीं लगाती, सीधा आँख में घुसेड़ देती थी। तो मुझे इतना डर लगा ना आज। शादी इतनी डिफिकल्ट होती है क्या यार। पंजाबी सूट में कलीरे पहनकर ये दुल्हन बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और आजकल जैसा कि आपने देखा होगा दुल्हनों को फैशन वाला मास्क पहनते हुए, वो भी एकदम डिजाइनर। तो यहाँ पर भी दूल्हा और दुल्हन मास्क पहने हुए नजर आए। इस शादी में करीबी लोग ही शामिल थे। मनीष और संगीता की शादी एकदम सादगी के साथ हुई, और दूल्हा और दुल्हन इस शादी से बहुत ही खुश हैं। एक वादा जो हमारा कार्ड है वो कहता है, लल्लू लाल which says infinity. This is a sign of infinity and we are supposed to एक दूसरे का साथ देंगे infinity तक। तो that is the whole idea right from the card till इसको भी। संगीता और मनीष की शादी अच्छे से संपन्न हुई, और ये अब जाएंगे अपने घर माता पिता का आशीर्वाद लेने। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ये जो पूरा विवाद उठा फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म का, नेपोटिज्म का, कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी मार झेली करण जौहर ने। और शायद यही वजह है कि करण जौहर थोड़े व्यथित भी हैं इस सिचुएशन से कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई उनके साथ आकर नहीं खड़ा हुआ मुश्किल भरी इस स्थिति में। बहरहाल मुश्किल के इस वक्त में एक स्वर निकला है, जी हाँ, उनके साथ खड़े होने के लिए। हम बात कर रहे हैं स्वरा भास्कर की। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद फिल्म मेकर करण जौहर पर लोगों का गुस्सा खूब टूट पड़ा है। इन 15 दिनों में सोशल मीडिया पर करण के खिलाफ काफी कुछ सुनने मिल रहा है। इस पूरी कंट्रोवर्सी का असर करण जौहर पर भी हुआ है। इस सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोअर्स कई दिनों से घटते जा रहे हैं। ये खबर तो हम आपको लगातार देते आ रहे हैं। साथ ही खुद करण जौहर ने भी अपनी लिस्ट में से कई लोगों को अनफॉलो कर दिया है। ये केवल 8 लोग हैं जिन्हें वो फॉलो कर रहे हैं। बॉलीवुड का बड़ा नाम फिल्म मेकर करण जौहर जो खफा है अपने बॉलीवुड के दोस्तों से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद करण जौहर पर जिस तरह के इल्जाम लगे उसमें बॉलीवुड के किसी भी दोस्त ने करण जौहर का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि ट्विटर पर करण जौहर जिन 8 लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो भी सामने नहीं आए। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, इन सब ने भी चुप्पी साध रखी है। इस कंट्रोवर्सी में स्वरा भास्कर भी कूद पड़ी है। स्वरा भास्कर जो अधिकतर मुद्दों पर अपनी राय देती हैं और जहां पर उन्हें लगता है बवाल करना चाहिए वहां पर बवाल भी करती हैं। जहां पर बॉलीवुड इंडस्ट्री ने करण जौहर को दरकिनार कर दिया है, तो ऐसे में सामने आई हैं स्वरा भास्कर, जिन्होंने सोशल मीडिया पर करण जौहर को लेकर अपनापन दिखाया है। अब स्वरा भास्कर ने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने, लेकिन काफी लोग दंग हैं कि स्वरा भास्कर कभी ऐसा कर सकती हैं। ये वही स्वरा भास्कर हैं जिन्होंने एक इवेंट में करण जौहर से नेपोटिज्म के बारे में कई सवाल पूछे थे। अब देखना ये होगा कि स्वरा भास्कर के बाद ऐसा कौन बॉलीवुड एक्टर सामने आता है जो करण जौहर का साथ देगा। फिलहाल इतना तो तय है कि करण जौहर इतनी बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री के होते हुए भी अकेले पड़ गए हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वेल हमसे कोई ये सवाल पूछे तो हमारा आंसर बड़ा सिंपल सा है जी कि जहां आप वहीं हम। बहरहाल फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं सीरियल की, यानी कहाँ हम कहाँ तुम की, और उसकी राइमा की यानी फरनाज शेट्टी की। देखिए लॉकडाउन का सदुपयोग कैसे किया जाता है ये इनको देखकर साफ पता लगता है। लॉकडाउन का ये जो समय था इन्होंने इसको बिताया अपनी कला को उभारने में, एंड वाकई में यू हैव टू गिव इट टू हर, क्या कमाल की आर्टिस्ट बन गई है ये in the real sense. सधे हुए हाथों से ये खूबसूरत तस्वीरें बनाती फरनाज शेट्टी को देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिन्हें आपने सीरियल्स की दुनिया में अभिनय करते देखा है वही फरनाज एक बेहद उम्दा कलाकार भी हैं, जो कागज पर रंगों के साथ जिंदगी के कई रंग दिखा रही हैं। तो आज मैं आप सबके साथ अपना एक आर्ट शेयर करूँगी।
मंडला आर्ट कहते हैं। मेरे लिए भी ये काफ़ी नया है। दिस इज़ द थर्ड पेंटिंग ऑफ मंडला दैट हैव क्रिएटेड, और इसमें मैंने ब्लैक कलर का मार्कर और रेड कलर का मार्कर यूज़ किया है, दैट्स इट। इसको कंप्लीट करने में 5 से 6 घंटे लगे हैं, कंटिन्यूस 5 से 6 घंटे। बुधा है इनका आईडी मेरे घर पे रखा हुआ है, और वो एग्जैक्टली ऐसा ही है और इसी कलर का है, तो ये वहाँ से मैंने देखकर बनाकर और फिर बाकी चीज़ों को ऐड किया है। वैसे आपको बता दें कि इसे मंडल चित्र के नाम से भी जाना जाता है। फरनाज का कहना है कि इस तरह की आर्ट मन को सुकून देती है और तनाव को भी कम करती है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी इसे बना सकता है। सिर्फ मंडला आर्ट ही नहीं, ऑयल पोर्ट्रेट्स भी कमाल का बनाती है फरनाज। शफकनाज इसको बनाया है। She is also an actor by profession. This is my very first charcoal painting, charcoal art, and इसमें सिर्फ चारकोल यूज़ हुआ है। दिस इज़ अ स्केच पेपर, एंड इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया हुआ है ताकि वो चारकोल इस पर फिक्स हो जाए, एंड उससे ये चारकोल हाथों पर नहीं लगता है। अदरवाइज जब आप बनाते हो तो बहुत गंदगी हो जाती है, काला काला सा हो जाता है सब कुछ। सो या, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट चारकोल। अक्सर टीवी कलाकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका तब मिलता है जब शूटिंग से फुर्सत मिलती है, और फरनाज ने लॉकडाउन के अपने इस वक्त का बखूबी इस्तेमाल किया है। सोमा वैद्य अवस्थी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और लीजिए, अब तो हमारी प्रेरणा यानी कि कसौटी की प्रेरणा एरिका फर्नांडिस भी पहुंच गई हैं शूट के लिए। अब लॉकडाउन के बाद पहला दिन शूट का, और हमने शूटिंग से पहले ही एरिका को पकड़ लिया। भाई जाने तो सही, इतने अरसे बाद जब शूट पर लौट रही हैं, इन तमाम नॉर्म्स के चलते कैसा लग रहा है उनको? लॉकडाउन का हुआ असर प्रेरणा पर। मुझे पता नहीं कि मिस्टर बजाज अभी है कौन, मुझे पता नहीं कि मिस्टर बजाज अभी है कौन। शूटिंग की दुनिया कुछ वक्त के लिए बंद क्या हुई, लगता है प्रेरणा दूसरी दुनिया में चली गई। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है, मैं तो अपनी दुनिया में थी। वही मिस्टर बजाज जिसकी वजह से प्रेरणा की जिंदगी में भूचाल आया, वो पूछ रही है कि मिस्टर बजाज कौन है। मुझे पता नहीं कि मिस्टर बजाज अभी है कौन, मुझे पता नहीं कि मिस्टर बजाज अभी है कौन। अब इससे पहले कि आप आगे की कहानी का अंदाजा लगाएं, हम आपको बता देते हैं कि ये सारा माजरा है क्या। लॉकडाउन में मिस्टर बजाज बदल गए, और ये बात प्रेरणा यानी एरिका को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया से दूर रहती हैं। मैं हूँ ही ऐसी, सबको पता है कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अभी तो और भी नहीं रहती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा है, मैं तो अपनी दुनिया में थी। और मुझे पता नहीं कि मिस्टर बजाज अभी है कौन। करण है, अच्छा करण रिप्लेस करण। ओके। अपने पहले दिन की शूटिंग के लिए प्रेरणा यानी एरिका पहुंची सेट पर, और साथ साथ पहुंचा सास बहू और साजिश भी शूटिंग के पहले खास मुलाकात करने। चेहरे पर मास्क लगाए और अपनी पूरी सेफ्टी के इंतजाम के साथ एरिका सेट पर पहुंची, और ये भी बताया कि कैसे बासु और शर्मा परिवार ने मिलकर सेट पर सारी सुरक्षा रखने का प्लान बनाया है। फर्स्ट डे है तो मुझे रियली पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है और प्रिकॉशंस क्या ली जा रही है। आई एम श्योर कि सब प्रिकॉशंस अच्छी तरह से ली जा रही है, लेकिन मैं अपने साथ मेरा पूरा एक बैग लेके आई हूँ जो गाड़ी के अंदर है, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो शूट के पहले आई थी, हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स है, एक
मेरा बासु फैमिली का ग्रुप है और एक शर्मा फैमिली का ग्रुप है, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया कि हम लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं। तो मेरे पास सारे तरह के सैनिटाइजर्स है, स्प्रे है, हैंड सैनिटाइज़र है, हर चीज़ है, अपना खुद का खाना पीना, प्लेट, साबुन, नैपकिन, सब कुछ है, बेडशीट से लेके पिलो कवर तक सब कुछ लेके है। ये सारी चीज़ें हैं, मास्क, एक्स्ट्रा मास्क है, मेरे टॉवल, बावल, नैपकिन, प्लेट, सब कुछ है। वैसे शूटिंग शुरू होने से पहले एरिका को लेकर कुछ बातें भी सामने आई थी कि उन्होंने सेट पर आने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, तो इस मुद्दे पर भी एरिका ने खुलकर बात की। रूमर्स नहीं है, मुझे सच में ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और ये लोगों को सेट पे पता है, क्योंकि मुझे कई बार अटैक्स आ चुके हैं सेट पे भी, और एक आध बार मैं फेंट भी हो चुकी हूँ। डॉक्टर ऑल्सो इज गोइंग टू बी ऑन सेट, तो आई थिंक इट विल बी फाइन। चलिए देखते हैं नए मिस्टर बजाज यानी करण पटेल के साथ प्रेरणा और अनुराग की कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।